बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इसकी गाइडलाइंस हैं कि आप कौन चूज़ कर सकता है, कैसे चूज़ करना है। जितने भी आपके सवाल हैं उन सब का जवाब देने के लिए आज मैं इस वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ। मैं आप लोगों को आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि ये फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता क्या है। इसमें आपने एक जो है वो वेबसाइट या एक सॉफ्टवेयर या आपने कोई मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप, कोई पाइथन के अंदर सॉफ्टवेयर, कोई जावा के अंदर सॉफ्टवेयर या नेटवर्क के अंदर या डेटाबेस के अंदर कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनानी होती है। आप ज़्यादातर जो है वो लोग वेबसाइट बनाते हैं और वो आसान होती है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो 6 क्रेडिट आवर पे होता है। 3 क्रेडिट आवर 7वें सेमेस्टर में, 3 ही 8वें में होते हैं। बाकी आप अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हर हाल में 2 सेमेस्टर्स पे होता है, 3 पे भी हो सकता है। अगर आप से दूसरे में पास ना हो तो फिर आप सुपरवाइज़र को रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर देते हैं। अगर आप उसमें पास कर लें तो ठीक, अदरवाइज़ फेल। फिर आपका दोबारा से आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे और फिर उसको आप कंटिन्यू करोगे अगेन 2 सेमेस्टर्स के ऊपर। तो मुश्किल प्रोजेक्ट चूज़ ना करें, आसान सेलेक्ट करें। उसकी एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट की मैं वीडियो बनाऊंगा कि आसान प्रोजेक्ट कौन से होते हैं और कौन से चूज़ करने चाहिए। अब इस टाइम पे जो सबसे बड़ा सवाल होता है, जो बहुत सारे लोगों का एक सेमेस्टर या एक से ज़्यादा सेमेस्टर ज़ाया करते हैं, कि कौन लोग जो हैं वो CS 619 सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनका CGPA 1.75 से ज़्यादा हो या बराबर हो और 90 क्रेडिट आवर्स उनके हो चुके हों 132 में से। अगर वो स्टूडेंट ADPCS में है तो 1.6 CGPA होना चाहिए और क्रेडिट आवर 30 होने चाहिए, तो वो कर सकता है। लेकिन दोनों में से कोई एक शर्त भी कम हुई तो आपके लिए मसला बन जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स 7 सेमेस्टर में इसको सेलेक्ट करते हैं। जिनका क्रेडिट आवर पूरा नहीं होता या CGPA पूरा नहीं होता तो वो फिर 8वें में या 9वें में जाके सिलेक्ट करते हैं और फिर सो ऑन। इस वीडियो को पूरा सुने, शेयर करें, आगे लाइक करें। CS 519 3 क्रेडिट आवर का होता है, वो एक सेमेस्टर में होता है। उसकी लिस्ट सुपरवाइज़र खुद आपको गिवन प्रोजेक्ट्स दे देता है। IT 620 भी कुछ इसी तरह का ही है, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज़ जो मुझे ज़्यादा पता है वो मुझे ज़्यादा पता है CS 619 का, मतलब जो थोड़ा बहुत नॉलेज है। पेड प्रोजेक्ट के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या ख़ुद करना चाहिए कि नहीं। आप अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती और आप किसी न किसी काम में बिज़ी हैं और आप इतना हेडेक नहीं ले सकते तो फिर पेड बनवाएं। अगर आप पूरी जान मार सकते हैं तो फिर आप ख़ुद से बना लें। लेकिन कभी भी किसी घटिया बंदे से, किसी स्कैमर से अपना प्रोजेक्ट ना बनवाइएगा। कांटेक्ट कर लें मुझसे, मैं आपको लोग प्रोवाइड करूँगा। पाइथन के लिए कौन है, एंड्रॉयड के लिए कौन है, वेब के लिए कौन है। मिनिमम पैसों के अंदर आपको मैं फैसिलिटेट करूँगा कि ये बंदा सही है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अगर ये लोग फॉरेनर वीडियो सुन रहे हैं तो मैं फॉरेनर्स जो सऊदी अरब में है, दोहा, कतर, UAE या कहीं पे भी दूसरे मुल्क में बैठ के इंग्लैंड में है, तो वो अगर मुझसे प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो उनका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा। जो फॉरेनर्स हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर लें, उनको फुल फैसिलिटेशन की जाएगी, उनको सपोर्ट किया जाएगा। बाकी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं किसी भी शहर से हैं, मेरा शहर जोहराबाद है, खुशाब, डिस्ट्रिक्ट खुशाब, तो फैसलाबाद, ज़्यादातर लोग कराची से, लाहौर से मेरे बहुत सारे फ़ैन फॉलोअर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। रावलपिंडी से हैं, फैसलाबाद से हैं, तो मुझे बहुत पसंद है ये। वो लोग रब्ता लाजमी करें। सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कर सकते हैं, जो जॉब होल्डर्स हैं वो भी रब्ता करें। उनको अच्छा एक पैकेज दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट में, वो अपना प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। उनको गूगल मीट के ऊपर क्लासेस मिलेंगी
उनको टाइम उनके मुताबिक का होगा, वो नई चीज़ सीख लेंगे और अपना प्रोजेक्ट ख़ुद डिफेंड करेंगे वाइवा के लिए। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो सिलेक्शन होती है वो कब ओपन होगी? जिस दिन कोर्स सिलेक्शन एंड होती है उससे वेरी नेक्स्ट डे है। और अभी कोर्स सिलेक्शन ओपन हुई है 24 को, ये ईद के बाद तक जाएगी। जो पहले डेट दी हुई है 7 या कुछ भी इस तरह की, तो ये आगे जाएगी, ये 15-20 अप्रैल या 25 अप्रैल तक जाएगी। तो इसके लिए परेशान ना हो, लेकिन नज़र रखें ताकि आप जिस दिन कोर्स सिलेक्शन एंड होगी उससे वेरी नेक्स्ट डे, और कोर्स सिलेक्शन के एंड होने से एक हफ़्ता पहले प्रोजेक्ट की लिस्ट आ जाती है PDF में। 100 प्रोजेक्ट्स आते हैं, 100 प्रोजेक्ट होता है, उसमें से हम लोग 10 से 15 प्रोजेक्ट जो आसान होते हैं वो उनको अलग कर लिया जाता है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और इसको शेयर करें, बताएं कि इसमें सारे सवालों के जवाब हैं। और फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो आपने ज्वाइन कर लेना है डिस्क्रिप्शन से, और मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें। मैं आपको फ़ोन पे मैं आप सबको मैसेज का जवाब देने की कोशिश करूँगा और उनको फैसिलिटेट करूँगा। थोड़ा सा मेरा ख्याल भी करना है कि जॉब के लिहाज से, तो आई विल हेल्प यू इन एनी कॉस्ट। मतलब मैं आपको लाजमी बंदा प्रोवाइड करूँगा जो ट्रस्टेबल हो, जो आपके पैसे लेके ना भागे। लेकिन मैं फिर एक ही वार्निंग दे रहा हूँ कि ये जो 8-10 हज़ार वाला बंदा होगा उसके पास ना जाइएगा, वो आपको लूट लेगा। और लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ है। और मुश्किल प्रोजेक्ट आपने चूज़ नहीं करना, मशीन लर्निंग का या इस तरह का जो बहुत मुश्किल हो, वो उसको स्किप कर दें, एक सेमेस्टर वेस्ट कर दें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मुश्किल ना करिएगा, क्योंकि फिर वो आपका साल वेस्ट हो जाएगा। कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? लैंग्वेज आपको अगर वेब के लिहाज से है तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP या ASP.NET, ये कुछ ना कुछ आपको आनी चाहिए। कुछ डेटाबेस आपको आनी चाहिए, MySQL या SQL सर्वर, तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है, आप आराम से इसको पास कर सकते हैं। हाउ मैनी फेजेस, ये बड़ा है सवाल कि कितने फेजेस होते हैं, कितने मरहले होते हैं, कितनी असाइनमेंट्स होती हैं। तो 4 असाइनमेंट्स इसकी मेन होती हैं, SRS, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, प्रोटोटाइप, और यह टेस्ट फेज़ होता है। फिर उसका वाइवा होता है। वाइवा यानी आपसे सवाल जवाब होंगे स्काइप के ऊपर। फिर उसके बाद आप एक पूरा प्रोजेक्ट बनाओगे फाइनल, उसका फिर अगेन वाइवा होगा, जो कि एक लंबा वाइवा होगा, और ये मेन कैंपस में होता है। जैसे मैं जोराबाद से हूँ, तो मेरे जो इतने भी स्टूडेंट्स जोराबाद या खुशाब के होंगे, उनका वाइवा या तो पिंडी में होगा या लाहौर या फिर फैसलाबाद। प्रोजेक्ट लिस्ट कब आती है? प्रोजेक्ट लिस्ट जो है वो आती है 1 वीक ऑन द एंड ऑफ द कोर्स सिलेक्शन। जब कोर्स सिलेक्शन एंड होने वाली होती है तो उससे एक हफ़्ता पहले आती है। मतलब अगर मैं कहूँ कि नेक्स्ट मंडे आनी है, एंड होना है, यानी संडे को एंड होना है और मंडे इज़ द वेरी नेक्स्ट डे, तो एक हफ़्ता पहले, 8 दिन या 7 दिन पहले आपकी प्रोजेक्ट लिस्ट आ जाती है। उसमें से हम लिस्ट बनाते हैं, चूज़ करते हैं। वो 100 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट होती है। सुपरवाइज़र बड़ा मैटर करता है कि कोई अक्खड़ मिजाज, कोई जो तंग करने वाला सुपरवाइज़र है वो ना आपके पल्ले पड़ जाए। तो फिर क्योंकि सुपरवाइज़र का मूड स्विंग हो जाता है, तो उसकी वजह से आप जितना भी अच्छा तैयार कर लें वो आपसे बुरा बिहेव कर सकता है। लेकिन मोस्टली जो वेब वाले सुपरवाइज़र हैं वो अच्छे हैं। एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट के जो सुपरवाइज़र हैं वो थोड़े अक्खड़ मिजाज हैं, पाइथन वाले थोड़े अक्खड़ मिजाज हैं। लेकिन आपको नई लैंग्वेजेस भी सीखनी चाहिए, जैसे रिएक्ट है, नोड है, JS के फ्रेमवर्क्स हैं, PHP का फ्रेमवर्क है, वो सीखनी चाहिए। तो ये मेरा अगला सवाल भी कुछ यही है, CS 619 में कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं? वेबसाइट आप बना सकते हैं बाय यूजिंग PHP और ASP.NET। डेटाबेस के अलग से प्रोजेक्ट होते हैं, नेटवर्क का प्रोजेक्ट होते हैं, पाइथन के अंदर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जावा के अंदर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, AI और मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफ़ी डायनामिक प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन वेबसाइट बाय यूजिंग PHP विदाउट फ्रेमवर्क वो काफ़ी आसान है। फ्रेमवर्क क्या होता है
कि वो कलेक्शन ऑफ क्लासेस होती हैं जिनको यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल व्यू कंट्रोलर यूज़ करते हैं, जिससे मॉडल्स बनाए जाते हैं, उनकी बेस पे फिर आगे पूरी वेबसाइट बनती है। तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि लार्वल, कोडेगिनेटर जो हैं वो फ्रेमवर्क्स हैं। इसी तरह ASP.NET के फ्रेमवर्क्स अब आ चुके हैं। पहले तो पुराने तो 4.7.2 मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन अब तो बहुत लेटेस्ट 17 तक आई थिंक सो फ्रेमवर्क्स आ गए हैं। आसान कौन सा होता है प्रोजेक्ट, ये अक्सर लोगों का सवाल है। स्टूडेंट लाइफ में हमेशा हम यही करते हैं कि आसान सवाल आ जाए, आसान प्रोजेक्ट आ जाए, लेकिन मुश्किल आए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आगे जाके आप आसानी से चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने बता दिया PHP विद HTML CSS कम रिक्वायरमेंट वाला जो प्रोजेक्ट होता है, जिसमें फंक्शन रिक्वायरमेंट लेस दैन 10 हो, वो आसान होता है। हाँ जी, एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आपका VU का जो ईमेल एड्रेस है वो उसको एक्टिव कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ। उसके ऊपर आपकी बहुत सारी अनाउंसमेंट, बहुत सारी ईमेल्स आती रहेंगी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कि जी आपका वाइवा कब है, आपको आपके अनाउंसमेंट्स आती रहेंगी। तो अलर्ट रहना है, ये मैं बार बार कहूँगा। कई दफ़ा हम लोग मिस कर देते हैं कि ईमेल आई थी कि वाइवा था और हमने देखा ही महीने बाद, तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। CS619 की अनाउंसमेंट आपने बार बार देखनी है और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते रहना है, अनाउंसमेंट के बारे में पूछते रहें, मैं भी गाइड करता रहूँगा। वाइवा क्या होता है, किस पे होता है, किधर से बैठ के होता है और कितने होते हैं। वाइवा आपसे आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड सवाल जवाब होते हैं, कोडिंग बेस होता है, डेटाबेस के रिलेटेड पूछा जा सकता है, प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं फाइनल में, और आपका वाइवा पहला वाइवा 5 से लेके 15 मिनट का हो सकता है या इससे भी ज़्यादा। दूसरा वाइवा 25 मिनट से लेके 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। पहला वाइवा आप घर से बैठ के देंगे स्काइप के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर या जूम पे। अभी तक क्योंकि अभी तक लोग स्काइप ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी सपोर्ट ख़त्म होने वाली है कह रहे हैं, तो मे बी नेक्स्ट टाइम से वो जूम या गूगल मीट को यूज़ करें फॉर द स्क्रीन शेयरिंग। सेकंड वाइवा आपका मेन कैंपस में होता है और फिर उसमें भी आपने स्काइप ही यूज़ करके सुपरवाइज़र और एक एक्सटर्नल सुपरवाइज़र होता है, 2 सुपरवाइज़र आपका वाइवा लेते हैं फाइनल वाइवा। तो मुश्किल थोड़ा सा फर्स्ट टाइम पे लगता है, लेकिन अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। वाइवा की सपोर्ट भी दी जाएगी, जो लोग पेड प्रोजेक्ट बनवाते हैं उनको सिखाया जाएगा वाइवा में किस तरह के सवाल आते हैं। वाइवा इज़ द मेन थिंग टू पास द प्रोजेक्ट। यस, वाइवा आना चाहिए, बाकी प्रोजेक्ट तो असाइनमेंट्स होती हैं वो सबमिट होती जाएंगी। आई विल मेक वीडियो ऑन CS619, कमेंट एज मैनी एज योर क्वेश्चन। आप मेरी इस वीडियो पे जितने कमेंट करेंगे उसमें से मैं देखूंगा कि अच्छा मैंने ये सवाल मिस कर दिया, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उन कमेंट्स बड़े ज़रूरी हैं आपके, कोशिश करें कमेंट्स लाजमी करें। इंटर्नशिप भी एक चीज़ होती है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जगह पे हम ये कर सकते हैं, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में होती है। आप जाते हैं वहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपका 3 CGPA होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, 201 में, और इस तरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपका 3 होना चाहिए। और फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपको एक प्रोजेक्ट एलोकेट करते हैं, फिर आप जैसे जॉब करते हैं ऐसे ही आपने अगले 1 साल तक VU के मेन कैंपस में जाना है और वहाँ वो आपको काम देंगे, आप साथ साथ प्रोजेक्ट करोगे और वो पेड नहीं होगा, वो आपसे काम लेंगे। थोड़ा टफ़ काम है, लाहौर वाले शायद कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग जो जॉब होल्डर्स हैं वो नहीं कर सकते, या दूर बैठे हुए लोग नहीं कर सकते। पंगा ही है एक किस्म का। मैं तो मना ही करता होता हूँ कि ना करें, ये इसका कोई ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। CS6 में 619 में 2 स्टूडेंट मिल के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हाँ जी, 2 लोग मिल के बना सकते हैं। कोशिश करें कि 2 बहनें हों या 2 भाई हों या बहन भाई हों, वो बना लें। अदरवाइज़ दूर का जो तल्लक है उसकी बेस पे या फेसबुक पे दोस्त बने हैं तो वो ना बनाएं, व्हाट्सएप के ग्रुप में दोस्त बने हैं वो ना बनाएं, क्योंकि कभी भी लड़ाई हो सकती है, फिर मसले बनेंगे। तो मैं तो पिछले 15 साल से
सॉरी, मैं 15 साल से स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ। मतलब मैंने एरिड मेन कैंपस जो है उसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, वहाँ स्टूडेंट्स को देखा। खुशाब मेन कैंपस में जो है एरिड का, वहाँ पढ़ाया। उसके बाद मैंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है उसमें पढ़ाया। सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट करवाया। तो लड़ पड़ते हैं आपस में, उनकी नहीं बनती, किसी न किसी पॉइंट पे, पैसों पे, किसी न किसी वजह से मसले बनते हैं। तो ग्रुप में प्रोजेक्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर फिर भी बनाना है तो बना सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। एक ही बंदा जमा करवाएगा, वाइवा दोनों का होगा। इस पे फिर बात करेंगे, आपके कमेंट देखेंगे। क्या प्रोजेक्ट एक सेमेस्टर में हो सकता है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं, 7 में सिलेक्ट नहीं करते, फिर 8 में आके वो कहते हैं 1 में हो जाएगा, आप डिग्री पूरी होने वाली है। तो 1 में आपका प्रोजेक्ट कभी नहीं होगा, आपका हर हाल में प्रोजेक्ट 2 सेमेस्टर्स में ही होगा। क्या प्रोजेक्ट की जगह बुक स्टडी कर सकते हैं? बुक स्टडी नहीं कर सकते, या तो इंटर्नशिप कर सकते हैं या आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और इंटर्नशिप काफ़ी हार्डर है, आउट ऑफ सिटी जा के आपको करनी पड़ेगी, और उसमें कोई पता नहीं है क्या होने वाला है। कोई अच्छे रिज़ल्ट्स आज तक मुझे मिले नहीं हैं। मैं CS 619 की जब प्रोजेक्ट की लिस्ट आएगी, आसान की लिस्ट पे मैं वीडियो बना दूंगा। मतलब एक लिस्ट आएगी 100 प्रोजेक्ट्स की, उसमें से मैं आसान पे आपको बताऊंगा कि ये आसान है, इनको चूज़ करना चाहिए। और फिर आप जिस दिन सिलेक्शन डे ओपन होगा प्रोजेक्ट, उसमें आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और एक लाइव सेशन भी मैं करूँगा। अगर मंडे को प्रोजेक्ट सिलेक्शन हुई तो संडे की रात को मैं 9 से 11 या 8 से 11 आपके लिए लाइव आऊँगा। उसमें आप अपने क्वेश्चंस डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर करूँगा। तो आप मुझसे डायरेक्ट बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सिलेक्शन कब ओपन होती है? तो मैंने इसका जवाब दिया है कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन जिस दिन कोर्स सिलेक्शन एंड होगी उस दिन, क्योंकि कई दफ़ा कोर्स सिलेक्शन आगे होती रहती है। 7 से 15 अप्रैल हो जाएगी, 15 से 20, तो 21 को शायद प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो। तो आपको इसका मतलब मंडे वाले दिन मोस्टली होती है। तो जब भी कोर्स सिलेक्शन एंड होगी उससे वेरी नेक्स्ट डे होती है। तो जिस दिन एंड होनी होती है उस दिन रात को मैं लाइव आता हूँ, तो उसका मैं आपको ऐड दे दूँगा अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में। वहाँ लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मैं उधर आपके लिए हाज़िर हूँ। उस दिन आप मुझसे लाजमी, लास्ट टाइम 50 लोग थे मेरे लाइव सेशन में और 2 घंटे से ज़्यादा का था, तो बड़ा मज़ा आया। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, उनके सबके सवालों के जवाब दिए। वो दोनों रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे चैनल के ऊपर लाइव सेशन की, वो आप देख सकते हैं। किस टाइप का प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहिए जो पास हो जाए? तो आपका वेब का प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहिए जो कम से कम रिक्वायरमेंट हो, वो वाला। दैट्स इट। इस वीडियो में मैं इतना ही बता सका हूँ। नेक्स्ट में जो आपके सवाल रह गए वो कमेंट करें, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। अगर मुझे लगे कि ऐसा कोई सवाल रह गया तो उसके ऊपर मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, और अगर कोई और है तो वो मुझे बताएं, उस पर मैं वीडियो बना के आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर कर दूंगा। वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। आप सबका अल्लाह पाक हामी और नासर हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।